सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, और आज हम उन्हीं फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए किडनी हम सबके पास है, सही बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? ठीक है, किडनी कोई ऐसे तो नहीं जिसके पास एक भी किडनी नहीं है। ओके, तो देखिए किडनी मेरे पास भी है, किडनी आपके पास भी है, और हम सबके पास पेयर ऑफ किडनीज होती है, लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, एक नहीं होती, दो होती है। ओके, वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। हम सबके पास एक पेयर है, पेयर मतलब दो किडनीज है, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। और ये हमारी बॉडी के जो निचला हिस्सा है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, किडनी होती है बीन शेप्ड की। ओके, अगर मैं आपको फटाफट लिखते रहे ना, जो आपकी किडनी होती है ना, इसकी शेप होती है बीन की तरह। राजमा देखा है? राजमा, राजमा पता है सबको? राजमा की तरह ही बिल्कुल सेम शेप होती है आपकी किडनी की। ठीक है, बीन शेप्ड। तो राजमा की जैसे शेप होती है बीन शेप, बिल्कुल सेम शेप आपकी किडनी की भी होती है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है, देखिए किडनी आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में साफ सफाई के लिए। ठीक है, जो सबसे बड़ा और सबसे प्राइमरी फंक्शन है किडनी का, वो लिख लो, ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करना। आपकी बॉडी में जो यूरिन की प्रोडक्शन है ना, वो आपकी किडनी से होके आ रही है। किडनी आपकी बॉडी में यूरिन बनाता है। तो लिख लो ये बात, ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे मेजर जो काम है आपकी किडनी का, आपके खून को आपके यूरिन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में से जितने भी जितने भी गंदे मटेरियल्स हैं, जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जहरीली चीजें हैं, उन सभी को बॉडी में से बाहर फेंक कर मारना। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा काम है, ये होता है आपके किडनी का, कि आपकी बॉडी में जो है आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना, और बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितनी भी गंदगी है, उसे बाहर फेंकना। ठीक है, अब ये देखिए, ये काम तो आपका लिवर भी कर रहा है, पर लिवर उस चीज को बाहर नहीं फेंक रहा। किडनी उस चीज को यूरिन में कन्वर्ट करके उसे आपकी बॉडी में से बाहर फेंक देती है, ताकि वो चीज आपकी बॉडी में ना टिक पाए। अगर वो आपकी चीज बॉडी में टिक गई, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर की, तो आप देख लीजिए। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सभी का जो किडनीज का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा दिखता है, और इसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ओके, आपने सुना होगा, मैं बहुत बारी मैं सिस्टम की बात करता हूँ ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मैं ऐसे सिस्टम के बारे में बात करता रहता हूँ। तो लिख लो, जो सिस्टम से आपकी बॉडी में यूरिन बनता है, यूरिन आपकी बॉडी में निकलता है, उसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ओके, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऊपर आप देख पा रहे हो किडनी है। ठीक है, वहां से आपकी जो है नसें अंदर निकल रही हैं, आगे ट्यूब निकल रही है, और वहां पर जाकर क्या है, नीचे जाके यूरिन स्टोर होता है, जिसके बाद हम यूरिन को पास आउट कर देते हैं। ओके, जिसके बाद जो है हम यूरिन को पास कर देते हैं, और हम सब की बॉडी में ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता है किडनीज का। ठीक है, और इसे हम प्रॉपर कहते हैं एक यूरिनरी सिस्टम। अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखेंगे। ओके, अगर मैं आपको किडनी की बात कर रहा हूं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी बनी किससे होती है। ओके, अगर मैं किडनी की बात कर रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी बनी किससे होती है। तो आप लोग ये अपनी कॉपी में एक बड़ा बड़ा लिख लो, आप सबकी जो किडनीज है ना, वो छोटे छोटे सेल से बनी है, जिनका नाम होता है नेफ्रॉन। अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी बहुत तेज है, तो मुझे आप एक बात बताओ, हमारा जो ब्रेन वाला सेशन है वो किस किसने लगाया था? लगाया था ब्रेन हेल्थ सबने। ठीक है, तो ब्रेन हेल्थ में अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन हेल्थ है ना, ब्रेन आपका छोटे छोटे सेल से बना है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। बट
जो आपकी किडनीज हैं ये छोटे छोटे सेल से बनी है, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। ऊपर देख लो, नाम लिखा है। ओके, नेफ्रॉन से बनी होती है। और ये जो नेफ्रॉन है ना, यही आपकी किडनी का काम करते हैं। यही आपकी किडनी में सारे रोल अदा करते हैं। ओके, एक बात, एक नॉर्मल जो किडनी है ना, एक किडनी की बात कर रहा हूं मैं, एक किडनी के अंदर 1 1 to 1.3, मतलब 1 मिलियन से लेकर 1.3 मिलियन तक जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। 1.5 मिलियन भी हो सकते हैं। ठीक है। सो 1 to 1.5 मिलियन के बीच बीच आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप देखो, मिलियंस में नंबर गया है ये, मिलियंस में। ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन्स है ना, यही आपकी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने का और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं नेफ्रॉन। अब सुनो, पंगा कहां पड़ता है। अब दिक्कत की बात यह है, ठीक है, देखने वाली बात यह है कि आपके जो नेफ्रॉन्स है ना, 45 से 50 की उम्र के बाद हर साल ये जो नेफ्रॉन्स है, ये इनके फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। 1%। ठीक है। हर साल 1% से ये आपके जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, ये काम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। मतलब पहले एक साल हुआ, 1% कम हो गए। फिर दूसरा साल हुआ, 2% काम करना बंद। फिर तीसरा साल हुआ, 3% काम करना बंद। तो 45 से 50 साल की उम्र के बाद ना, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो किडनीज है वो प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाती, वो प्रॉपरली यूरिन को नहीं बना पाती। ओके, तो इसीलिए ही आपको, ठीक है, जब आप 45 की एज में हो, जब आप 50 की एज में हो, आपको अपनी किडनीज का उस वक्त ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और नेफ्रॉन्स ही आपकी किडनी का फंक्शनल पार्ट है। अभी रुको, मैं ना आपको डायग्राम समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ठीक है। ये देखो, ये होता है आपका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। ओके, रुको, मैं ना अपना पेन भी निकाल लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है समझ लग जाएगी। ठीक है। जस्ट सेकेंड। ऑल राइट। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताओ, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है मेरी? आ रही है ना? ओके। अभी ना जरा गौर फरमाना, मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी मेरे एरो को। ठीक है। देखो, आपका जो खून है ना, वो आता है यहां से। ये देखो, ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो ब्लड है ना, वो ऊपर से एंटर होता है। अब ऊपर से एंटर होकर देखो आपका क्या है, आपका ब्लड ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे ये सांप जैसा देख पा रहे हो, ये सांप जैसा है, यहाँ पे जाके आपका ब्लड फिल्टर आउट होता है। ठीक है। या ऊपर से ब्लड आया, फिर आगे जाके ट्रेवल कर करके फिल्टर आउट हुआ। अभी सुनो, अभी गौर देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे आपको ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो सिलेंडर है, देख पा रहे हो, ये जो गोला है, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। अभी सुनो क्या होगा, जब ब्लड इसके अंदर से जाएगा ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे छेक बने हुए हैं, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। और इन गोलों से क्या है, आपकी वाइटमिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होती हैं। तो लिखो ये पॉइंट अपनी कॉपी में, नेफ्रॉन से आपकी बॉडी में वाइटमिन्स और मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है। ओके। आपके ब्लड में जितने भी वाइटमिन्स घूम रहे हैं, जितने मिनरल्स घूम रहे हैं, देखो, ये जब आपका खून यहाँ पे आएगा ना, तो यहां से छोटे छोटे जो छेक बने हुए हैं, इससे वो आपके बॉडी में चले जाएंगे, जितने भी वाइटमिन्स और मिनरल्स हैं। अब जब इस प्रोसेस में क्या है, आपका जो सारा का सारा वाइटमिन मिनरल सारा खत्म हो गया, ठीक है, वो आपकी बॉडी में चले गए। अब रह गया सारा वेस्ट। ठीक है। अब देखो ये बात, आगे चलो, ये आपका वेस्ट आके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये जो पाइप दिख रही है, पाइप, यहाँ पे आके आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे काम करता है, मैं आपको बिल्कुल अंदर ले गया हूं। ठीक है, किडनी के भी सेल के अंदर ले गया हूं आपको। ओके, तो आपको पता होने चाहिए ये चीजें।
इसीलिए देखो नेफ्रॉन्स इतने ज्यादा अमेजिंग मतलब चीजें हैं ये, जो कि आपकी बॉडी में फिल्टर करने का काम करती हैं। ये आपके फिल्टर ही हैं। घर में आरओ यूज करते हो ना, आरओ यूज करते हो, उसमें फिल्टर लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। अभी उसके बाद अगर मैं बात करूं किडनीज के फंक्शन की, ठीक है, तो किडनीज के फंक्शन को ना आप एक शॉर्टकट में लिख सकते हो। ठीक है, अ वेट बेड। ठीक है, आप लोग ऐसे मतलब शॉर्टकट में लिख सकते हो, अ वेट बेड। अगर आप फटाफट नहीं लिख सकते तो आप फोटो ले लेना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बट मुझे सभी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अ वेट बेड, अ वेट बेड में अ का मतलब होता है, ए का मतलब होता है मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एसिड कितना है, आपकी बॉडी के अंदर बेस कितने हैं। ठीक है, तो एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है किडनी। ठीक है, एसिड और बेस के जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर बैलेंस, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। ठीक है, कि आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करे काम करता है। मतलब आपकी बॉडी में पानी कितना है, पानी बढ़ तो नहीं रहा, पानी कम तो नहीं हो रहा। ठीक है, वाटर बैलेंस करता है। ई का मतलब लिखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब बॉडी में सोडियम कितना घूम रहा है, पोटाशियम कितना घूम रहा है, फास्फोरस कितना है, मैग्नीशियम कितना है, जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सभी के सभी जो है आपकी बॉडी में इनके बैलेंस करता है। ठीक है, इन्हें मेंटेन करता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो टी। टी का मतलब होता है टॉक्सिन रिमूवल। मतलब बॉडी में से जितनी भी गंदगी है, जितनी भी टॉक्सिन्स है, उन्हें बाहर निकालता है। ये तो हो गया अ वेट। अब आ जाओ बेड पर। बेड में बी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं आपकी किडनीज। ठीक है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है किडनीज, ब्लड प्रेशर। ओके, अगला ई का मतलब होता है एरिथ्रोपोइटिन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ई में लिख लो आप, आपके आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट लिखो डी, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। मतलब विटामिन डी आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो, विटामिन डी आपकी बॉडी को लगे, उसके लिए भी किडनी आपकी काम करती है। ठीक है, और यूरिन प्रोडक्शन तो है ही है। ठीक है, ब्लड से यूरिन बनाना, ये तो काम है ही है उसका। तो लिख लो, ये सभी पॉइंट्स होते हैं किडनी के फंक्शन के। और भी किडनी के बहुत फंक्शंस है यार। ओके, ये तो अभी मैंने आपको कुछ बताए हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस है किडनी के। सो किडनी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, हमने ब्रेन के बारे में बात कर ली है, हमने लिवर के बारे में बात कर ली है, हमने हार्ट के बारे में बात कर ली है, हमने लंग्स के बारे में भी बात कर ली है, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं किडनी के बारे में, जो कि अनदर मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, अब सुनो, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा डरने वाले पार्ट पे। ठीक है, आपका जो किडनी है ना, ये 5 स्टेजेस में खराब होती है। लिख लो ये बात, 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टेज होते हैं किडनी के। ठीक है, जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख लो, आपकी जो किडनी है ना, किडनी डिजीज के आपके होंगे 5 स्टेज। और ये 5 स्टेज में आगे आगे जाकर आपकी जो किडनी है ना, उसका काम करना खत्म होता जाएगा, वो काम करना बंद करता जाएगी। स्टेज 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो सभी लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। ओके, इसमें से भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। अब सुनो,
यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है यहाँ सर, या आप 5 बोल रहे हो, यहाँ पे 6 लिखा है। यहाँ पे 6 दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, जो आपका स्टेज 3 है ना, स्टेज 3 भी आपके दो चीजों में डिवाइड है। स्टेज 3A और स्टेज 3B, ये भी आपके दो हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो है ही है, पर स्टेज 3 भी दो में डिवाइडेड है, 3A और 3B। उसके बाद देखो, स्टेज 5 में क्या लिखा है। स्टेज 5 मतलब होता है एंड स्टेज किडनी फेलियर। ओके, किडनी फेलियर। ओके, स्टेज 5 में आके किडनीज बिल्कुल फेल हो जाती है, फिर हमें जरूरत पड़ती है डायलिसिस की। कभी आपने सोचा है कि देखो, आज तक आपने ये सुना होगा कि यार यदि डायलिसिस चल दी है, यदि डायलिसिस चल दी है। आपको कभी पता है, आपने कभी सोचा है डायलिसिस होता क्या चीज है? डायलिसिस कुछ नहीं होता। डायलिसिस है एक मशीनी किडनी। लिखो ये बात। डायलिसिस है एक मशीनी किडनी। मतलब एक ऐसी मशीन जो कि आपकी बॉडी में से किडनी का काम कर रही है। मतलब एक साइड से वो ब्लड उठा रही है आपकी बॉडी में से, उसे फिल्टर आउट कर रही है, और उसी ब्लड को वापस बॉडी में फेंक रही है। ये होता है डायलिसिस। और ये सेम काम आपकी किडनी कर रही है। ठीक है, तो बहुत दर्दनाक होती है, बहुत पैसे लगते हैं। और इसीलिए ही देखो, सिंपल सी बात है। ओके, वो मशीन भी आपका यही काम कर रही है। एक साइड से आपका ब्लड उठा रही है, उसे फिल्टर आउट कर रही है, और वापस आपके शरीर में फेंक रही है। और स्टेज 5 में आके जो है आपकी बॉडी में डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। और एक बार अगर बंदा डायलिसिस पे लग जाए, फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। हाँ, मतलब बहुत केसेस ऐसे होते हैं, रेयर केस, जो कि लोग डायलिसिस से वापस आ जाते हैं। बट डायलिसिस से मोस्ट ऑफ द लोग वापस नहीं आ पाते। ठीक है, किडनीज मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। और किडनी, आपको क्या लग रहा है किडनी ट्रांसप्लांट इतनी आसानी से हो जाता है? नहीं। आपकी जो किडनी है ना, आपकी किडनी के फंक्शंस किसी और की किडनी के साथ मैच होने चाहिए। हेलो, जब तक मैच नहीं होंगे ना, तब तक किडनी आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ऐसे डॉक्टर ऐसे नहीं किसी की भी किडनी उठा के आपकी बॉडी में लगा देंगे। नहीं, बहुत चीजें होती हैं। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी किडनी की चीजें होती हैं जो कि मेल खानी चाहिए। मेल नहीं खाएंगी, ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ओके, सो अब बात करते हैं कि सर ये जो किडनी के डिजीज है, ये हमारी बॉडी में कॉजेज कौन कौन से हैं। ठीक है, कैसे आ जाती है हमारी बॉडी में ये जो किडनी के डिजीज है। सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण लिखो, डायबिटीज। किडनी हेल्थ का सबसे जो मेजर कारण है ना, मैं अगर बोलूं कि जो सबसे ज्यादा केस हैं किडनी पेशेंट के, ठीक है, वो उनको क्या है, डायबिटीज होगा ही होगा। जब मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था ना, जब हम फाइल खोलते थे पेशेंट की, किडनी वाले पेशेंट की, तो किडनी के मतलब किडनी वाले डिजीज के साथ उन्हें डायबिटीज लिखा ही होता था कि हाँ, इस पर्सन को किडनी की दिक्कत भी है, साथ में डायबिटीज है। किडनी की दिक्कत है, साथ में डायबिटीज है। सो शुगर इज द मेजर कल्प्रेट। ये बहुत ज्यादा ये बड़ा कारण है किसका, आपकी किडनी डिजीज का। ओके, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला, जितने भी आपके रिफाइंड फूड्स, जितने भी आपके जंक फूड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी में किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। ओके, जितने भी फ्राइड फूड्स आ गए, जितने भी जंक फूड्स आ गए, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो होगी आपकी किडनी खराब। अब अगला पॉइंट लिखो, कुछ ऐसी दवाइयां, मेडिकेशंस। लिखो ये बात। मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से हमारी जो किडनीज है वो खराब हो जाती हैं। ऑलराइट, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी साइड इफेक्ट की वजह से किडनीज जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाती।
उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो है ही है। अब अब जो गौर फरमाना मेरी बात पर, ठीक है, सभी लोग मुझे ध्यान से सुनना। किडनी में ना, किडनी में पथरियां भी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो, अगर किसी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। किडनीज में ना पथरियां हो जाती हैं। यहाँ पे मैं पित्ते की बात नहीं कर रहा, सुनो मेरी बात। पित्ते वाली पथरियां बिल्कुल अलग चीज है, किडनी वाली पथरियां बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो अगर आपकी किडनी में पथरियां होगी ना, तो भी आपकी किडनी ढंग से काम नहीं करेगी। और आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ठीक है। ये जो किडनी की पथरियां है ना, ये बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा कैल्शियम से बनती हैं। ठीक है, कैल्शियम की बॉडी में अगर कमी हो जाए तो, लिखो ये बात, जो आपके पित्ते वाली पथरियां हैं, गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, वो होती हैं आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, लिख लो। जो आपके पित्ते वाली पथरियां हैं, वो होती है बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है वहां पे, तो वो ऐसी पथरियां बन जाती हैं। पर अगर मैं बात करूं किडनी की, तो यहाँ पे आपके कैल्शियम ऑक्सलेट्स, मतलब कैल्शियम अगर कम होगा, तो वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो रूप ले लेगा पथरी का। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको याद करो, मैंने अब क्या बोला था अभी, कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म में भी किडनी काम करती है। अब अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कैल्शियम की भी कमी होगी। अब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो लिखो ये बात, आपकी आर्टरीज भी टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, और किडनी वाले पेशेंट को हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाएगा। लिखो 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 ये सभी ना चीजें, तारों को जोड़ा करो आपस में, कौन सी तार कहाँ जुड़ रही है। ओके, मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ आपको। कोई आपको पूछ लेगा किडनी वाले पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है, जवाब कैसे दोगे? तो लिख लो ये बात, कि अगर आपकी बॉडी में किडनी खराब है, तो आपकी विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी आर्टरीज टाइट हो जाएंगी, जिसे हम कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज कहते हैं। ओके, वो टाइट हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या है, आपके हार्ट के ऊपर जो है लोड प्रेशर पड़ेगा, लोड ज्यादा पड़ेगा। ऑलराइट, और उसके बाद चलो ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, आ जाओ। ओके, कि सर पता कैसे लगेगा कि किसी पर्सन की किडनी खराब है। सबसे पहले तो लिखो, जो स्टेज वन है ना, स्टेज वन आपका होता है एसिम्टमेटिक, मतलब स्टेज वन में आपको कुछ नहीं पता लगेगा। ओके, बॉडी को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि हाँ मेरी किडनी भी खराब हो रही है। वो होता है स्टेज वन। ठीक है, स्टेज वन में एसिम्टमेटिक मतलब कुछ काम नहीं करेगा, और पता नहीं लगेगा कुछ भी। अब आगे आ जाओ सिम्टम के ऊपर। सबसे पहला जो आपका सिम्टम है ना, वो है स्वेलिंग ऑन फेस। ठीक है, आपको जो फेस है ना, आपको जो चेहरा है, वो बहुत ज्यादा सूज जाएगा। और सिर्फ फेस ही नहीं, इसके साथ साथ एक अगला सिम्टम लिखो, एडिमा। ओके, इसके साथ लगता है कि सिम्टम लिखो एडिमा। एडिमा मतलब होता है वाटर रिटेंशन, मतलब पानी का शरीर में इकट्ठा हो जाना। पैरों में सूजन आ जाएगी, हाथों में बाजुओं में सूजन आ जाएगी। ठीक है, चेहरा फूल जाएगा। तो सिर्फ स्वेलिंग फेस पर ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी में भी ना स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा। ये बहुत बड़ा सिम्टम है। ठीक है, क्योंकि वाटर इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, भूख का ना लगना। ठीक है, चक्कर आने, और उल्टियां। अगर आप बहुत ज्यादा किडनी का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, उसे मतलब लापरवाही करते हो, आप नहीं ध्यान देते, तो क्या है, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, चक्कर आएंगे, और उल्टियां होंगी। उसके बाद अगला सिम्टम लिखो, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। लिखो ये बात,
हाई ब्लड प्रेशर भी आपका एक सिम्टम हो सकता है किडनी हेल्थ का। ठीक है, कि किडनी आपकी खराब है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाओ। अगला पॉइंट लिखो, अनीमिया एंड वीकनेस, मतलब बॉडी में खून की कमी हो जाना और कमजोरी आना। ये दोनों पॉइंट भी लिखो। बॉडी में खून की कमी होना और बॉडी में कमजोरी आ जाना, बहुत ज्यादा कमजोर रहना। ऑल राइट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बॉडी में दर्दें होना। ठीक है, लोअर बैक में पेन हो रही है आपकी, मतलब बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, खिंचाव पड़ रहा है आपकी लातों के ऊपर। ठीक है, बॉडी में दर्दें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ, बैक पेन आप ऐसे कह सकते हो, मैं पेट दर्द की बात नहीं कर रहा। किडनी आपकी होती ये वाली साइड पे है। ठीक है, तो ये जो आपकी दर्द है ना, ये पीछे से होते होते आगे आ जाती है। अगर आपकी किडनी खराब है या फिर आप किडनी में पथरी है ना, तो आपकी पीठ पे दर्द होगी, और ये दर्द आती 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 आगे आ जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एक चीज होती है हाई यूरिन एट नाइट। लिखो, यूरिन एट नाइट बहुत बड़ा सिम्टम है, मतलब रात को बहुत ज्यादा यूरिन आना। आप इतना पानी पी नहीं रहे हो, फिर भी रात को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो ये भी आपका एक सिम्टम होता है। अगला लिखो, ब्लड इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, ये आपका एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद लिखो, फोमी यूरिन, मतलब अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग बन रही है। ठीक है, हेलो, अगर यूरिन में बहुत ज्यादा झाग बन रही है, तो ये भी आपका एक सिम्टम हो सकता है कि आपकी किडनी खराब है। ठीक है, इम्बैलेंस है किडनी में। तो ये सभी सिम्टम आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, बहुत पॉइंट है, लिखते रहो। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस ढंग से ना आना। जब आपकी किडनी स्टेज 4 स्टेज 5 में पहुंच जाती है, आपके फेफड़े भी ढंग से काम नहीं करते। ठीक है, ढंग से सांस ना आना, ब्रेथलेसनेस। अगला पॉइंट लिखो, पसीने का ना आना। ठीक है, लिखो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पसीने का ना आना। जब आपकी बॉडी में आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी पानी पी लो, अगर आपको पसीना नहीं आ रहा ना, तो मेरा एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, आप लोगों को अपना किडनी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। किडनी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। ऑलराइट। ठीक है, सो ये सभी सिम्टम्स होते हैं किसके, अगर आपकी बॉडी में किडनी का दिक्कत है तो। ऑलराइट, चलो, अब अब आ जाओ टेस्ट के ऊपर, सबसे मजेदार चीज। ठीक है, सर ये तो हमें, इसका तो हमें वेट रहता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं जो टेस्ट होते हैं, जो कि आपको करवाने चाहिए जब आपकी बॉडी में किडनी की दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं आपको टेस्ट आपको बता रहा हूं, आप लोग इनका इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, किडनी के जितने भी टेस्ट है ना, इन्हें हम कहते हैं RFT। ओके, RFT कहते हैं, जिसका मतलब होता है रीनल फंक्शनल टेस्ट। ओके, आप लोग लिख लो, इसे हम कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। जब भी आपको रीनल वर्ड सुनने को मिले, समझ लेना वहां पे किडनी की बात हो रही है। जहां पे आपको नेफ्रॉन वर्ड सुनने को मिले, समझ लेना किडनी की बात हो रही है। सर क्या बोल रहे हो, दोबारा। जब भी आपको रीनल वर्ड सुनने को मिले, रीनल उसका मतलब होता है किडनी, और जब भी आपको नेफ्रोटिक या नेफ्रॉन ऐसा वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब होता है किडनी। अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, आज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है क्रिएटिनाइन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्रिएटिनाइन। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी आपका इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका सीरम यूरिया। ओके, यूरिया टेस्ट, जिसे हम यूरिया कहते हैं। ठीक, कहते हैं ना कि बॉडी में यूरिया बढ़ गया, बॉडी में यूरिया बढ़ गया, तो सीरम यूरिया। ओके, ये टेस्ट होता है। उसके बाद
जो आप ना कभी टेस्ट करवाना, आपको पता होगा, ये देखो, ईजीएफआर कभी टेस्ट करवाओगे ना किडनी के, तो आप देखना अपनी रिपोर्ट पर, आपको ये टेस्ट वहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ईजीएफआर। ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये आपका किडनी का ये एक टेस्ट है। ओके। ओके। अ, ठीक है। हाँ देखो, उसके बाद सिस्टैटिन सी, ये भी आपका एक टेस्ट होता है। ऑलराइट। उसके बाद आप कैल्शियम का भी टेस्ट करवा सकते हो, लिखो ये बात, सीरम कैल्शियम, कैल्शियम भी चेक करवा सकते हो। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है, बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं काम कर रही। पर मेजर मेजर जो मैं आपको बताऊं, वो आपके ये है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, सीरम यूरिया है, ईजीएफआर है। ये सभी आपके मेजर जो है टेस्ट है, जो आपको करवाने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप किडनी में कमी है। ऑलराइट। ओके। अच्छा सर, इससे इससे सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो केसेस है ना, मतलब 850 मिलियन केसेस, हेलो, 850 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड है। किसके? किडनी पेशेंट के। 850 मिलियन केस। इंडिया के अंदर 138 मिलियन केसेस हैं। ठीक है। हर साल 1.5 मिलियन बच्चे मर जाते हैं, मतलब जो डेथ्स हैं लोगों की हो जाती है, किसकी वजह से? किडनी डिजीज की वजह से। तो आप देखिए कि किडनी का हमें ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। ओके। अब सर ड्राइव भी जाओगे कि हमें बताओगे भी करना क्या है? देखो, जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, वो उनके ना बहुत ज्यादा अलग अलग देखना पड़ता है। आप लोग खुद ही डॉक्टर मत बन जाना। ठीक है। एक बारी अपने सीनियर से एक बारी कंसल्ट कर लेना। ठीक है, जब भी आप किडनी के पेशेंट को जाओगे, खुद मत जाना। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जितने भी आप किडनी वाले पेशेंट है ना, उन्हें सबसे पहले तो, अगर उसकी किडनी बहुत ज्यादा डैमेज है ना, उसे आपको दूध बंद करवाना है। ठीक है, लैक्टोस, उसका लैक्टोस बंद करवाओ, उसका दूध बंद करवाओ। ठीक है, दूध हो गया, दूध वाली चाय होगी, खीर हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया। ठीक है, ये वाली चीजें बंद करवाओ। अगर तो उसकी किडनी बहुत ज्यादा डैमेज है, बिल्कुल स्टेज 4-5 में। ओके। उसके बाद किडनी वाले पेशेंट को क्या नहीं देना? हमें एलमंड्स, बादाम नहीं दोगे आप। ठीक है। स्पिनच, पालक, ठीक है, पालक नहीं देनी। एक चीज अब मेरी नोट कर लेना, जितने भी आपके हाई फॉस्फोरस वाली चीजें हैं ना, वो बस बंद कर दो। गूगल पर सर्च कर लेना, हाई फॉस्फोरस वाले फूड, वो आ जाएगा आपके सामने, लिस्ट आ जाएगी पूरी। ओके। तो स्पिनच, ठीक है, पालक नहीं देनी। उसके बाद टमाटर, किडनी वाले पेशेंट को टमाटर नहीं दे दे सकते हम। किडनी वाले पेशेंट को छिलके वाली दालें नहीं दे सकते, जितनी भी छिलके वाली दालें हैं। ठीक है, छिलके वाली दालें नहीं दे सकते। सूजी नहीं दे सकते। बेसन नहीं दे सकते। ठीक है। कोकोनट वाटर नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ओके। कीवी, कीवी फ्रूट नहीं दे सकते हम। बीज वाली सब्जियां नहीं दे सकते। ठीक है, बीज वाली जितनी भी सब्जियां आ गई, वो नहीं दे सकते हम। ऑलराइट, तो बहुत सारी, एक चीज लिख लो, किडनी पेशेंट को बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है यार। इनकी डाइट प्लानिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि खाने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। बट अगर आपकी जो किडनी स्टेज वो 1 to 3 में, अब लिखो ये बात, अगर आपकी जो किडनी स्टेज 1, 2 और 3 के अंदर है ना, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप टोफू ले सकते हो। ठीक है। हम एग वाइट दे सकते हैं, अगर कोई पर्सन एग खा लेता है तो। आप प्रोटीन पूरा करने के लिए एग वाइट। हाँ, एक चीज लिख लेना, प्रोटीन में हर सेशन में कहता हूं ना कि प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन ज्यादा लो। आज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि किडनी के पेशेंट को प्रोटीन की मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। उन्हें ठीक ठाक, मतलब कम प्रोटीन की जरूरत होती है। सो प्रोटीन की अमाउंट को कम करना पड़ता है अगर कोई किडनी पेशेंट है तो। प्रोटीन एंड लिक्विड, दो चीजें लिख लो, प्रोटीन एंड लिक्विड।
दो चीजों के अमाउंट को हमें कम करना पड़ता है। किडनी पेशेंट के लिए 2.5 लीटर्स वाटर पर डे इज इनफ। लिखो लिखो लिखो, 2.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, 2.5 लीटर दिन का पानी बहुत होता है एक किडनी पेशेंट के लिए। उसके बाद छिलका उतार के जितनी भी दालें हो गई, ठीक है, बिना छिलके वाली जितनी मर्जी दालें दो किडनी वाले पेशेंट को। ठीक है, मूंग दाल होगी जैसे, मतलब जिनकी दालों का छिलका उतरा हुआ है वो आप दे सकते हो जितनी मर्जी। उसके बाद आप गार्लिक दे सकते हो, और आप टर्मरिक दे सकते हो। मतलब आपका हल्दी हो गया, और आपका जो है अदरक हो गया। ओके, लहसुन, सॉरी लहसुन हो गया, ठीक है। आपके हल्दी हो गया, और आपको जो लहसुन है, ये सभी चीजें आप दे सकते हो। उसके बाद कैबेज, ठीक है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी, गोभी और पत्ता गोभी, ये दे सकते हैं हम। उसके बाद मशरूम दे सकते हैं, ऑलिव ऑयल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पंपकिन सीड भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे। पता होना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। रेड अनियंस, जो लाल प्याज होते हैं, वो दे सकते हैं हम, लाल प्याज। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखो, जो आप सबको पता होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आप जितने दोगे ना, उतना ज्यादा किडनी को अफेक्ट होगा, किडनी आपकी अच्छी होगी। प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके विटामिन डी तो है ही है, विटामिन डी हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सभी विटामिन तो आपको चाहिए चाहिए। और बस मैं इतना कहूंगा कि हाँ, किडनी पेशेंट के लिए ना परहेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर परहेज नहीं होगा ना, तो किडनी का जो आगे जाके बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। मैं वैसे तो चलो, मैं आपके लिए मैं फोटो नहीं लेके आया, पर अगर देखोगे ना कभी, एंड स्टेज किडनी की हालत कैसी हो जाती है, मतलब बिल्कुल खराब, बिल्कुल ही खत्म, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है यार किडनी का। ओके, देखा भी नहीं जाता। और कभी देखना, अगर आपको पता हो फैमिली में अगर कोई होगा, तो जिस भी पर्सन की किडनी खराब है ना, तो उसकी जो हालत है वो देखी नहीं जाती, वो बहुत बुरी हालत होती है। तो इसीलिए बस मैं आपको इतने कहूंगा कि प्रॉपर मैंने आपको जितना बता सकता था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई चीज रह नहीं गई है। बट हाँ, आपको बस इन बातों का, आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रख लोगे टाइम रहते, तो आप बच जाओगे। ठीक है, वरना अगर तो मामला डायलिसिस में पहुंच गया, तो फिर वहां से वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, पर ठीक हो सकते हो, बस इतना भरोसा रखना। ऑलराइट, तो वेरी गुड, आज के इस अल्टीमेट सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, आई होप कि आप सबको किडनी हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो चुकी होगी। पता लग गया होगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लग गया होगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है क्या आपकी बॉडी के लिए बुरा है।